डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो आपकी क्लास 12th की प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहे हैं डियर स्टूडेंट फिजिक्स की, उसमें अध्याय 2 का ये पार्ट 4 है डियर स्टूडेंट, जिसमें आपके लिए हम इसके अंक के प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें देखिएगा जो आपकी प्रश्न बैंक है, इसमें पहला जो आपका आंकिक प्रश्न है ये आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न का है, 8वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसका अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अर्धव्यास के लिए हम आपके लिए बता दें आर से यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से करेंगे। कोई भी यदि क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा हाल दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्या दिया है यहाँ पे, चालक की धारिता। धारिता मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, सी होता है, जो कि दी हुई है आपकी 1 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, 1 माइक्रोफैरड दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसको, यदि हम 1 माइक्रोफैरड कहें या फिर सी बराबर यदि हमें फैरड में चेंज करना है, तो आपको मालूम होगा फैरड में चेंज करने के लिए हम 10 की ऊपर -6 की घात से गुणा करते हैं, तो ये आपकी फैरड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो धारिता आपकी क्या है, सी बराबर 1 गुणे 10 के ऊपर -6 की घात फैरड। अब डियर स्टूडेंट, हमें ज्ञात क्या करना है, अर्धव्यास। अर्धव्यास के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे आपके लिए हम आर से शो करेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका ज्ञात करना है। ठीक है ना, आर बराबर हम लिख देंगे डियर स्टूडेंट ज्ञात करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना है। ठीक है ना, आर बराबर हमें ज्ञात करना है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा हम आर का मान कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, जो कि गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र बना था, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका होता था क्या, यहाँ पे आर होता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आपका ये सूत्र था सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ध्यान रखिएगा जो के पराविद्युतांक माध्यम तो उसका वैल्यू 1 रहता है ना, इसलिए आपका ये सिंपल रख दीजिएगा कि सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। अब देखिएगा यहाँ पे हमें आर की वैल्यू चाहिए है, तो आर की वैल्यू चाहिए तो हम पक्षांतरण कर देंगे ना इतने पार्ट को, तो ये पूरा क्या है इंटू में है, तो साइड डिवाइड में हो जाएगा, मतलब सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, इस टाइप से आप इसको रख दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपके लिए वैल्यू रखना है और वो आपका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, आर बराबर सी का मान क्या है, सी का मान देखिए 1 गुणे 10 की ऊपर -6 की घात फैरड है, माइक्रोफैरड से हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया, तो वही लिखेंगे हम 1 गुणे 10 के ऊपर -6 की घात। ठीक है ना, और डिस्टेंट बटे बटे में बात करें 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के ऊपर, है ना डिस्टेंट माइन यहाँ पे 9 की घात। ठीक है ना, तो 9 गुणे 10 के ऊपर 9 की घात वैल्यू होती है आपकी किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। ठीक है ना, यहाँ पे आप साइड में लिख भी दीजिएगा, चूंकि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, 9 गुणे 10 के ऊपर 9 की घात होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। उसके बाद देखिएगा इसको हमें आप कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस हमें इसके लिए सॉल्व करना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/, था ना, तो यहाँ पे नहीं था, तो आप इस साइड कर दीजिएगा, मतलब ये आपका बटे में रहेगा। तो जब ये आपका एक और बटा रहेगा, 3 बटे हो जाएंगे ना, तो आपका क्या होगा कि ये आपकी जो घात है ये नीचे आएगी। ध्यान रखिएगा, हमें नीचे क्यों लाना है घात को, क्योंकि हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। कोई भी घात को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, नहीं नकारात्मक से ये स्टूडेंट पॉजिटिव बनाना है, मतलब धनात्मक बनाना है, तो नीचे लाना पड़ेगा, मतलब ये भी आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि एक बटा था ना, केवल 3 बटे थी, इस वजह से सबसे ऊपर चला जाएगा ये, तो पहले ही 9 गुणे 10 के ऊपर 9 की घात। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये घात है ये आपकी आपकी क्या है, माइनस में है ना, तो जब माइनस में घात है तो ये नीचे आपकी जैसे ही रहेगी ये माइनस की घात, तो आपकी ये नीचे नहीं आ रही ना, वहीं की वहीं रह रही है, तो क्योंकि हम इसको ऊपर ले गए, ये 3 बटे थे ना, 1 बटे आप जब लोगे इसका, तो ये 3 बटे थे, तो क्या होगा इस घात ऊपर जाएगा, जब ये पूरा भाग ऊपर जाएगा तो इसमें गुणा होगा 1 गुणे 10 के ऊपर -6 की घात में, तो 1 गुणे 10 के ऊपर -6 की घात कह लो, या सीधा आप 10 के ऊपर -6 की घात कह लो, बात तो एक ही है ना। तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये निकल आएगी 9 गुणे, ये अब घातें क्या होंगी, ये धन और ऋण हो जाएंगी,
तो 10 के ऊपर सीधी +3 की बचेगी, क्योंकि धन और ऋण ऋण हो जाता है। 6 9 में से 6 गए तो 3 बचे ना। तो और आपके लिए एक और चीज बता दें, जो आर है इसका जो मात्रक है डियर स्टूडेंट, आर का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है ना, आर का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट, मीटर होता है। ठीक है, तो यही इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आर बराबर 10 के ऊपर, है ना, 9 × 10 के ऊपर 3 की घात मीटर। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है स्टूडेंट। इसका मान रखिए आप, ठीक है, सीधा पक्षांतरण करके। ठीक, तो इसका मान बटे में था, ठीक है, तो इसको हम बटे में ले गए। तो यहाँ पे 3 बटे होते हैं जब भी, तो ऊपर वाला नीचे वाली चीज सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो ये गुणा हो जाएगा। अब धन और ऋण आपको मालूम ऋण होते हैं, तो 9 में से 6 घटेंगे तो 3 बचेंगे ना। और धन का बड़ा जो आपकी संख्या है वो काय की है स्टूडेंट, धन की है, तो आप धन का चिन्ह लगा दिए। इस प्रकार आपका ये आर का मान ज्ञात हो जाएगा। बाकी आपके लिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, है ना डियर स्टूडेंट। उसको हम, यदि आपके लिए नहीं आते हैं समझ में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो हम आपके लिए बोर्ड पे बता देंगे फेस टू फेस, तो वहां से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा, 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैराडे में ज्ञात कीजिए। अभी माइक्रोफैराडे दिया था तो आपके लिए व्यास ज्ञात करना था, यानी कि आपकी जो रेडियस ज्ञात करना थी। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है आपके लिए, कि जो आपका दिया हुआ है ये, है ना, आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका पहले से रेडियस दी हुई है, तो आपके लिए क्या ज्ञात करना है, इसमें धारिता यानी कि सी ज्ञात करना है। तो कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हल दिया है। क्या दिया है, आर बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6400 किलोमीटर। ठीक है ना, जब ये 6400 किलोमीटर दिया, तो डियर स्टूडेंट इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखना कि चूंकि 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीन्स 10 के ऊपर 3 की घात मीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप फार्मूला लगाइएगा कि चूंकि सी बराबर होता है आपका ये 4πε0 × r। ठीक है ना, इसको आप फार्मूला को अप्लाई कीजिए। जैसे डियर स्टूडेंट आप फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छे से कीजिएगा। 4πε0, 4πε0 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 9 × 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है, गुणित और यहाँ पे जो आर है, आर की वैल्यू अभी बताई हमने डियर स्टूडेंट आपके लिए, 6400 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 10 के ऊपर 9 की घात है, यहाँ पे 3 की घात है, तो आप जैसे ही काटोगी तो ये 6 की घात बच जाएगी। और साथ ही साथ स्टूडेंट आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिए। यदि आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये आप पे आसानी से डियर स्टूडेंट ये आप पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 6400 है इसको अलग कर देते हैं, 6400/9। और गुणित यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर ये 3 की घात जहाँ का तहाँ रहने देते हैं। ये 9 की घात यहाँ पे धन में थी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये 9 की घात ऋण में हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा आपके लिए माइंड चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब आप क्या कीजिए कि यहाँ से इसको घात को सॉल्व करोगे, तो ये धन की है ऋण की है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है -6 की घात बचेगी ना। जब ये -6 की घात बचेगी तब आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप पहले डिवाइड नहीं कीजिए, पहले यही सॉल्व कर लीजिएगा कि 10 के ऊपर ये बचेगी आपकी -6 की घात। अब डियर स्टूडेंट आपको 9 का भाग देना है। ठीक है ना, 9 का भाग देना है आपके लिए 6400 में। तो देखिएगा 9 7 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 9 7 होते हैं 63 हासिल किया है डियर स्टूडेंट आपकी। ठीक है, यहाँ पे 9 7 63 हो गया। अब 64 थे तो एक बचा ना, एक बचा तो 10 हो गए, तो यहाँ पे हम कहेंगे 9 एकम 9। उसके बाद डियर स्टूडेंट पुनः आपका 9 घटेगा, पुनः 10 बच जाएंगे, तो पुनः हो जाएगा 9 एकम 9। जैसे ही डियर स्टूडेंट ये 9 एकम 9 होगा, ठीक है, तो आपका पुनः फिर आप पॉइंट लगाते हैं, फिर आपका एक होगा 9 एकम 9। ऐसा आपका ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, चलता जाएगा आगे तक। ठीक है ना, पुनः ये हो जाएगा, तो इसका सीधा हम आंसर लिख देंगे, सी बराबर 7.11 711 डियर स्टूडेंट 711 है, देखिएगा 711.11 गुणित 10 के ऊपर -6 की घात। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा हमें इसको माइक्रोफैरेड में ही ज्ञात करना था, तो हमको इसको सिंपली क्या करना है, माइक्रोफैरेड में ही लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 के ऊपर -6 की घात लगी हुई है। ठीक है ना, तो इसको आप -6 यहाँ पे लिख। ठीक, तो इस प्रकार आपके सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता हुआ
अब डी स्टूडेंट हम देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया डी स्टूडेंट? यदि कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिएगा डी स्टूडेंट, तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं आपकी क्वेश्चन बैंक का, जो कि आपका लघु उत्तरीय का ही 11वां प्रश्न है। तो देखिएगा, इसमें दोनों चीजें पूछी गई हैं। प्रत्येक 3 माइक्रो फैरेड है जो धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता क्या हो आपकी 9 माइक्रो फैरेड हो और 4.5 माइक्रो फैरेड हो। तो इसको आपको चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें दिए है जब लिखेंगे आप, तो जैसे दिया है लिखेंगे तो आपको 3 माइक्रो फैरेड धारिता आपकी दी हुई है। ठीक है ना? अब डी स्टूडेंट, इसको करना कैसे है? तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। आप देखिएगा, जैसे यदि आप 3 + 3 + 3 कर देते हैं तो 9 माइक्रो फैरेड बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले को हमें किस प्रकार जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तभी हमारा 9 माइक्रो फैरेड प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा 3 माइक्रो फैरेड 3 माइक्रो फैरेड, इनको यदि हम जोड़ते हैं ए से बी में, तो आपका सिंपली 9 माइक्रो फैरेड हो जाता है। तो पहला तो आपको उत्तर समझ में आ गया। किस क्रम में जोड़ेंगे हम डी स्टूडेंट? आपका किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दूसरा हमें चाहिएगा डी स्टूडेंट कितना? 4.5 माइक्रो फैरेड। तो इसमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए है कितना? 4.5 माइक्रो फैरेड। इसके लिए डी स्टूडेंट पहले तो हमें दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C1 + 1/C2 होता है, अर्थात C1 की वैल्यू भी 3 और C2 की भी वैल्यू 3 है, क्योंकि ये पे दिया हुआ है ना कि 3 माइक्रो फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र है ना, एक से दिए हुए ना। तो वही हम लिख देंगे ना, C1 C2 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 1/C है ना। यहाँ पे C का जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे तो ये C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ये स्टूडेंट 1.3 + 1/3 + 1/3 बराबर 2/3, 1 और 1 2 है ना। इसको C1 कह लो आप ऊपर वाला, या फिर C डैश कह लो, किसी से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। अब डी स्टूडेंट, यदि हमें इसको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा डी स्टूडेंट? 4.5 यदि बनाना है तो हमें 3 माइक्रो फैरेड की आवश्यकता और पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए अब तीसरा जो संधा है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जोड़ देंगे मतलब 1.5 तो पहले से था, 3 और जोड़ देंगे तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दोनों को हमने इसमें क्या इसमें जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। तीसरा जोड़ दिया समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा ना पूरा परिणाम। और ये तो एक में यदि हम 1.5 में 3 जोड़ते हैं तो 4.5 माइक्रो फैरेड हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ डी स्टूडेंट। समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा डी स्टूडेंट। ठीक है, उसके लिए हम बोर्ड पे आपको फिर से समझा देंगे। अब डियर स्टूडेंट, आपका प्रश्न बैंक का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। इसको हम जल्दी से बता देते हैं आपका। देखिए, कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पे पीएफ 3 पीएफ और 4 पीएफ सहायता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़े गए संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? मेरे भाई, C1 का वैल्यू दी है 2F, C2 की वैल्यू दी है 3F 3pf और C3 की दी है 4pf। समांतर क्रम में जोड़ोगे अर्थात C प्राप्त करना है। C बराबर क्या होता है? C1 C2 + C3। ठीक है, तो C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 3 है, C3 की वैल्यू 4 है। तीनों को जोड़ दो तो 2 3 5 4 9 9 पीएफ हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए आपके प्रश्न बैंक के। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, थोड़े जल्दी जल्दी समझाए हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यदि नहीं आए समझ में तो आप कमेंट में कीजिएगा डियर स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए बता देंगे। और जो क्वेश्चन आपके लिए आए हुए हैं इसमें हमने क्लास 12 फिजिक्स जो आपके लिए पढ़ाई है वहाँ पे अच्छे विस्तार से टॉपिक समझाए गए हैं। उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, दोनों प्ले लिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने आपका पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इंतजार कीजिएगा पार्ट 3 के लिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।